कैसे हो दोस्तों। आज फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कैलेंडर, जिसका पार्ट फर्स्ट आज आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट में आज हम देखेंगे कि जो वर्ष होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जो वर्षों में अंतर क्या होता है। आज सिंपली रूप से हम इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर जो हम पढ़ रहे हैं, कैलेंडर कितने भागों से मिलकर बना होता है, ये हमें सबसे पहले तो इसका पता होना चाहिए कि कैलेंडर कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो कैलेंडर जो बना होता है वो होता है 3 भागों से। दिन जो सबसे छोटा होता है, उससे बड़ा होता है माह, और उससे बड़ा होता है वर्ष। कैलेंडर जो होता है 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, दिन, महीनों और वर्ष से। इन तीनों से मिलकर एक कैलेंडर बनता है जो हम आमतौर पर हमारे घर पर रहता है। हम रोज़ की तारीख, वार, महीना, वर्ष सब कुछ देखते हैं। ठीक है, हम आज नॉर्मल रूप से इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन यहीं से उठ कर आते हैं। जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष की। वर्ष कितने प्रकार के होते हैं, तो हम एक सिंपल रूप से बात करते हैं। वर्ष रूप जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। पहला वर्ष जो होता है वो होता है सामान्य वर्ष, और दूसरा जो होता है वो होता है लीप वर्ष। अधिकतर हम क्या देखते हैं कि इस लीप वर्ष को बहुत कम पहचानते हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वही लीप वर्ष के बारे में जानते होंगे। आमतौर पर हम किसी से पूछते हैं तो वह केवल और केवल सामान्य वर्ष को ही पहचानते हैं। अब सामान्य वर्ष में और लीप वर्ष में क्या अंतर होता है, उस अंतर के बारे में इस कैलेंडर के पार्ट फर्स्ट में हम देख रहे हैं। और यदि आपको सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर को समझना है आसान रूप से, तो आप ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, और हाँ, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, देखिए, सामान्य वर्ष की यदि हम बात करते हैं, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में सबसे पहला अंतर जो होता है सन देखकर होता है। 2001, 2005, 1995, 1997, ऐसे सन देखकर हम पता लगा पाएंगे कि ये कौन सा सन लीप वर्ष होगा और कौन सा सन सामान्य वर्ष होगा। अब कैसे पता लगाएं? चलिए, एक छोटे से, हमें अधिकतर पता है 4 का पहाड़ा। हम 4 के पहाड़े से सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में अंतर का पता लगाएंगे। कैसे? जिस सन में यदि 4 का पहाड़ा चला जाए पूरी बार, जैसे 2000, 2008, 2004, 1992, ऐसे कोई जो सन है जिसमें 4 का पूरा बार भाग चला जाए, वह सन लीप वर्ष कहलाएगा। एक बार सुन लीजिए, जिस सन में 4 का पूरा भाग चला जाए वह सन लीप वर्ष कहलाएगा। यानी कि इसका पहला अंतर क्या हुआ? पहला अंतर जो हुआ उसका कि 4 का पूरा भाग चला जाना चाहिए। सन में 4 का पूरा भाग चला जाता है, वह सन जिसमें 4 का पूरा बार भाग चला जाए वह सन लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने अभी बताया है 2000 में पूरा बार भाग जा रहा है। अब अच्छी तरह देख लेना कि 4 5 के 20 हो गया, पूरी बार भाग जा रहा है। ऐसे हम देख लेते हैं 2004, 2008, 1992, 94, ऐसे बहुत सारे सन हैं
जिनमें 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, वह सन सब कौन से सन कहलाएंगे? लीप वर्ष के अंदर आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य वर्ष की। अब जिसमें 4 का भाग जा रहा वो तो लीप वर्ष हुआ, और जिसमें 4 का भाग ना जाता हो वो कौन सा सन कहलाएगा? सामान्य वर्ष। तो इसका अंतर क्या हुआ? वह सन जिसमें 4 का भाग ना जाता हो, 4 का भाग नहीं जाता है। तो पहला अंतर सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या हुआ कि वह सन जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाएगा लीप वर्ष कहलाएगा, जिस सन में 4 का भाग नहीं जाएगा वह सामान्य वर्ष कहलाएगा। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हो गया 1991, 93, 2007, ऐसा बहुत सारे सन हैं जिसमें 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, अगला हम इसमें देखते हैं कि सामान्य वर्ष में जो हम दिन पर आ जाते हैं। ठीक है, सामान्य वर्ष में इसमें क्या होता है कि दिन से पहले हम इसमें फरवरी का जो महीना होता है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर हम क्या करते हैं, हम सब जानते हैं कि फरवरी का महीना केवल 2 तरीके से होता है, या तो 28 दिन वाला होता है या 29 दिन वाला होता है। लेकिन हम इस पर गौर नहीं करते हैं कि 28 दिन वाला सामान्य वर्ष होता है या लीप वर्ष होता है, या 29 वाला महीना सामान्य वर्ष होता है या लीप वर्ष होता है। हम अधिकतर 29 तारीख है 4 साल में एक बार आती है, लेकिन उस 4 साल को हम गौर करके नहीं देखते हैं कि उस 4 साल से हमें लीप वर्ष का पता चल रहा है। हम अधिकतर कहते हैं ओहो आपका 29 तारीख को जन्मदिन है, 4 साल में एक बार आता है, लेकिन हम उस माइंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं कि उसी 4 के पहाड़े से हम लीप वर्ष का पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो आपने एक चीज़ पकड़ कर ली जो मैंने अभी बोला या नहीं की, कर ली हो तो अब देखिए कि मैंने एक चीज़ बोली है अभी कि जो 29 वाला जो महीना होता है फरवरी का वो कितने साल में आता है? 4 साल में एक बार आता है। यानी 29 वाला 4 साल में एक बार आने के 4 का पारा पूरी बार जा रहा है। इसका मतलब लीप वर्ष में जो होता है, जो फरवरी का जो महीना होता है वो 29 दिन का होता है। अब जिस भी सन में फरवरी का महीना 29 दिन का आ जाए वह दिन आप आसानी से समझ लेना कि वह लीप वर्ष होगा, और जिस सन में फरवरी का महीना 28 दिन का आता है वह सन सामान्य वर्ष कहलाएगा। ये एक आमतौर की भाषा रहेगी अपनी। ठीक है ना, एक नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ, कोई इतने हार्ड नहीं है। एक बार आप ये वीडियो पूरी बार देख लोगे ना, जिसमें समझ कैलेंडर जैसे खोलोगे पता लग जाएगा कि ये तो सामान्य वर्ष आ गया, ये लीप वर्ष आ गया, ये जादू हो गया। 29 तारीख वाला महीना देख लोगे फरवरी का, यार नहीं ये तो लीप वर्ष है। आमतौर पर अपने छोटे भाइयों को भी बता पाओगे कि भैया ये 29 तारीख का महीना आया है, इसका मतलब ये लीप वर्ष है, जो कि 4 साल में एक बार आता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि हम दिनों की बात करते हैं, हमने फरवरी के 28 दिन की बात कर ली, लेकिन साल में अब एक और पॉइंट हम देख लेते हैं। अब हम बच्चों से अभी अधिकतर पूछते हैं, या हमारे टीचर हमसे पूछते हैं कि बच्चों बताओ साल में कितने दिन होते हैं। तो होता क्या, अधिकतर हम मार खाते हैं, क्योंकि हम टीचर यदि क्लियर बता दे कि नहीं 365 में, तो लेकिन छोटी कक्षाओं में क्या होता है इतना ज्ञान नहीं दे पाते हैं, 365 ही बताते हैं, क्योंकि इतना लोड नहीं देते हैं। लेवल टू लेवल बढ़ता है जब जाकर उनको हर चीज़ को बताया जाता है। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको सब क्लियर बता रहा हूँ, छोटे बच्चों को भी बता रहा हूँ, बड़े जो भी स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी बता रहा हूँ कि हम अधिकतर देखते हैं कि 365 बोलते हैं, लेकिन साल में 366 दिन भी होते हैं। ठीक है, अब कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में जो फरवरी महीने के जो दिन होते हैं 28 दिन होते हैं, जिसके कारण इसमें साल में जो टोटल दिन होते हैं वो 365 होते हैं। जबकि लीप वर्ष में 29 दिन होने के कारण एक दिन यहाँ बढ़ जाता है और यहाँ 366 हो जाते हैं। समझ में आ गया। अब हम सप्ताह की बात कर लेते हैं, क्योंकि दिन माह वर्ष के साथ साथ हम
अधिकतर सप्ताह की बात भी करते हैं, सप्ताह जिसमें 7 दिन होते हैं। तो यहाँ देखिए आप सबसे पहले आप 365 में 7 का भाग दीजिए, मैंने तो दे रखा है और मैं तो क्लियर लिखने वाला हूँ, लेकिन आप एक बार भाग जरूर दीजिए। 365 में 7 का भाग दीजिए। तो मैं देख के बता रहा हूँ, जो सप्ताह में 7 दिन होते हैं इसलिए हम 7 का भाग देते हैं। 7 तो 5 35, एक बचा, 5 तारे, 7 दूनी के 14, एक बचा। यानी कितने दिन होते हैं? सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। और शेष कितना दिन बचता है? एक दिन। 52 सप्ताह प्लस एक दिन मिला के कितने दिन बनते हैं? 365। जबकि यदि यहाँ 66 हो जाते हैं तो यहाँ कितना बचेंगे? 6, और यहाँ कितना बच जाएंगे? 2। तब 366 में हम 7 का भाग देंगे तो 52 सप्ताह और 2 दिन शेष बचते हैं। ये चीज़ को आपको देखना है कि 366 में कितने सप्ताह होते हैं, यानी कि सामान्य वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, लीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। ये एक नॉर्मल डिप्रेशन है, नॉर्मल रूप से मैंने अलग अलग इनके डिफाइन किया हुआ है, कोई इतने हार्ड तरीके से नहीं बताया है। अब इनसे रिलेटेड एक एक मैं क्वेश्चन डालता हूँ आपके सामने, क्योंकि एक जानकारी और देने के बाद मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डालूँगा। यहाँ मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सामान्य वर्ष में जो 28 फरवरी में 28 दिन का होता है, ठीक है। सामान्य वर्ष जो होता है, जैसे कि हम मान लेते हैं 2005, पूरे साल की बात कर रहा हूँ, पूरे साल की, सामान्य वर्ष के पूरे साल की, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, साल है 2005। अब मैंने 5 क्यों लिखा? क्योंकि इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है, सामान्य बात है, ठीक है। अब मैं पूरा साल की बात कर रहा हूँ, 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2005 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक की मैं बात कर रहा हूँ, पूरे साल की बात कर रहा हूँ। पूरा साल की बात कैसे कर रहा हूँ कि यहाँ मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ आपको, एक नॉर्मली जानकारी देने वाला हूँ कि यदि सामान्य वर्ष में जिस वार से वह सन चालू होता है, वह वर्ष चालू होता है, अंत में भी, साल के अंत में भी वही वार आता है। जैसे मान लिया हमने कि 1 जनवरी 2005 को, ये 2005 को रविवार है, तो सामान्य वर्ष में की बात कर रहा हूँ मैं, सामान्य वर्ष की, कि पूरे साल की बात कर रहा हूँ कि 1 जनवरी 2005 को यदि रविवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? रविवार ही होगा। क्या होगा? रविवार ही होगा। अब क्यों होगा उसका कारण भी मैं बताऊंगा, उसका कारण हम यहाँ से पता लगेगा। अब यहाँ देखिए आप, ये नॉर्मली सी जानकारी है, आपको डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आ जाता है कि 31 जनवरी 2005 को सोमवार था, तो बताइए कि 31 दिसंबर 2005 को कौन सा वार होगा। आप झपकाए बिना आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि जिस वार से वो सन चालू हो रहा है वही वार अंत में भी होगा, यानी कि रविवार ही होगा। और क्यों होगा? क्योंकि वह एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष की एक खासियत होती है कि जिस वार से वह सन चालू होता है उसी वार से वह सन खत्म होता है। अब क्यों हो रहा है इसका मैं एक गणित के तरीके से बता देता हूँ कि 365 है, ठीक है। अब 365 में या तो एक तारीख, इन दोनों तारीखों में से हम एक तारीख लेंगे, ठीक है। तो एक माइनस कर देंगे, कितना बचा? 364। कितने का भाग देंगे हम? 7 का, क्यों सप्ते जो दिन विन निकालते हम वो इसी का भाग देंगे। 7 तो 5 35, एक बचा 7 दूनी 14,
कोई शेष नहीं बचा। शेष नहीं बचा इसका मतलब हम आगे वार नहीं बता पाएंगे। तो इसका मतलब जिस वार से वह चालू हुआ उसी वार को वह ख़त्म होगा। इसमें क्या होगा लीप वर्ष में कि इसकी एक खासियत है कि ये जिस वार से चालू होता है उसके अगले वार से वह ख़त्म होता है। जैसे कि 1 जनवरी 2000, अब मैं 2000 क्यों लिखा, क्योंकि सामान्य वर्ष में 4 का पूरा भाग जाता है, लीप वर्ष में सॉरी है ना। 1 जनवरी 2000 को सोमवार है, तब 31 दिसंबर 2000 को भी 2000 को मंगलवार होगा। अब क्यों होगा ये तो डायरेक्ट याद रखने वाली चीज़ है कि यदि लीप वर्ष की बात कर रहे हैं हम, सन देख के बात करेंगे। यदि एक क्वेश्चन आ जाता है सन देख के बात करेंगे, 2000 है, 2000 का मतलब है कि 4 का भाग जा रहा है, इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष जिस वार से चालू होता है उसके अगले वार को ख़त्म होता है। यानी कि 1 जनवरी को यदि सोमवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा। अब क्यों होगा देख लीजिए, गणित के तरीके से देखिए। कितने दिन होते हैं 366, दोनों तारीखों में से एक तारीख माइनस करेंगे 365, भाग देंगे 7 का, 7 5 35, 1 बचा 15, 7 दूनी के 14, 1 बचा। इसका मतलब सोमवार के बाद एक और आगे बढ़ाइए, मंगलवार आ गया, मंगलवार। ये एक सामान्य सी जानकारी है जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई है कि जो हम जो कैलेंडर पढ़ रहे हैं, जिसका पार्ट फर्स्ट आज मैंने पूरा किया है, जिसमें मैंने दिन, माह और वर्ष से सम्मिलित कैलेंडर कहते हैं, ये सम्मिलित हो चुका है। वर्ष में कितने वर्ष होते हैं कि 2 होते हैं, कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष होता है। इसे आपको मैंने सामान्य रूप से मैंने बताया है। जब कि आप एक बार यदि पूरी वीडियो देखोगे तो आपको नॉर्मली रूप से समझ में आ जाएगा कि हमें कंपटीशन एग्ज़ाम में किस तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि अभी अधिकतर हम क्या करते हैं कि हार्ड तरीके से तैयारी करते हैं, रट लेते हैं। रटना नहीं है, समझ लेना है। इस चीज़ को डिफरेंस करके देखिए, आप आराम से रूप से आप समझ जाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड मैं प्रश्न कराऊंगा, ताकि आपकी किसी भी प्रकार की कंपटीशन में यदि कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप आंख झपकते ही उसको सॉल्यूशन कर देंगे। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल जयपुरी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।